हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 इसके 29वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। न वेद कश्चित भगवन् चिकीर्षितम् तव इह मानस्य निर्नाम विडम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितो अस्ति करहि चेद द्वेष्य यस्मिन् विस्मा मतिर निर्नाम। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं और इस कारण भ्रामक हैं। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है, न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। तात्पर्य: पतित आत्माओं पर श्री भगवान की कृपा समान रूप से वितरित होती है। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते। श्री भगवान को मनुष्य समझने की धारणा ही भ्रामक है। उनकी लीलाएं मनुष्य के ही समान प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तव में वे दिव्य होती हैं और किसी भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित होती हैं। निस्संदेह वे अपने शुद्ध भक्तों का पक्षपात करने वाले माने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी पक्षपात करते नहीं। जिस प्रकार की सूर्य किसी से पक्षपात नहीं करता। सूर्य की किरणों से कभी कभी पत्थर भी बहुमूल्य बन जाता है, जबकि एक अंधा व्यक्ति प्रचुर सूर्य किरणों में रहकर भी सूर्य को देख नहीं पाता। अंधकार तथा प्रकाश दो विपरीत धारणाएं हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि सूर्य अपनी किरणों का वितरण करने में पक्षपात करता है। सूर्य की किरणें सबके लिए सुलभ हैं, लेकिन ग्रहणकर्ताओं की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं। अल्पज्ञ मनुष्य सोचते हैं कि भक्ति तो श्री भगवान की चाटुकारिता करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त करना है। वस्तुतः श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे शुद्ध भक्त कोई व्यापारी समुदाय नहीं है। व्यापारी वर्ग धन के बदले सेवा करता है, लेकिन शुद्ध भक्त ऐसी लेन देन के लिए सेवा नहीं करता। अतएव श्री भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए सदैव खुला रहता है। विपदाग्रस्त तथा जरूरतमंद जिज्ञासु या ज्ञानी मनुष्य श्री भगवान से किसी लाभ सिद्धि के लिए उनसे अस्थायी संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो वे श्री भगवान से कोई संबंध नहीं रखते। कोई दुखियारा व्यक्ति यदि तनिक भी धार्मिक होता है तो ठीक होने हेतु वह श्री भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन जैसे ही उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, अधिकतर ऐसा दुखी व्यक्ति श्री भगवान से आगे अपना संबंध बनाए रखने की कोई चिंता नहीं करता है। यद्यपि श्री भगवान की कृपा का द्वार उसके लिए खुला रहता है, किंतु वह उससे कतराता है। एक शुद्ध भक्त तथा मिश्रित भक्त में यही अंतर है। जो लोग श्री भगवान की सेवा के बिल्कुल विरुद्ध रहते हैं, वे घोर अंधकार में रहे हुए माने जाते हैं। जो आवश्यकता के समय श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं, वे कृपा के आंशिक पात्र हैं, और जो श्री भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं, वे श्री भगवान के पूर्ण कृपा पात्र होते हैं। श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में ऐसा पक्षपात ग्रहणकर्ता पर निर्भर करता है। यह परम कृपालु श्री भगवान के पक्षपात के कारण नहीं होता है। जब श्री भगवान अपनी पूर्ण कृपामय शक्ति द्वारा इस जगत में अवतरित होते हैं, तब वे मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हैं। अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा पक्षपात दिखने के बावजूद उनकी कृपा समान रूप से वितरित होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान के समक्ष जितने भी व्यक्ति युद्ध में मरे, उन सबको पात्रता का विचार किए बिना ही मुक्ति मिल गई, क्योंकि श्री भगवान के समक्ष मृत्यु होने से मरने वाला जीव पापों के सभी फलों से शुद्ध हो जाता है और मरने वाले व्यक्ति को परम धाम में कहीं ना कहीं स्थान मिलता है। यदि मनुष्य सूर्य किरणों के समक्ष बैठे तो उससे निश्चित रूप से ऊष्मा तथा पराबैंगनी किरणों का लाभ होता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। सामान्य मनुष्य का यह सोचना अनुचित है कि वे पक्षपात करते हैं। श्लोक नंबर 30। जन्म कर्म च विश्व आत्मन अजस्य अकर्तु आत्मनः तिर्यक निरीरिषिषु यादसु तत् अत्यंत विडंबनम। हे विश्वात्मा, यह सचमुच ही आश्चर्यजनक विडंबना है कि आप निष्क्रिय रहते हुए भी कर्म करते हैं और प्राण शक्ति रूप तथा अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। आप स्वयं पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा जलचरों के मध्य अवतरित होते हैं। सचमुच ही यह विस्मयकारी बात है। तात्पर्य: श्री भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल विस्मयकारी हैं, अपितु परस्पर विरोधी भी लगती हैं। दूसरे शब्दों में
वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। श्री भगवान सभी प्रकार के अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में सूकर बनकर, मनुष्यों में श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में श्री नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि परम ब्रह्म को कुछ नहीं करना होता, कोई भी ना तो उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। उनकी शक्तियां विविध हैं और उनका हर काम स्वतः ज्ञान शक्ति तथा कर्म द्वारा संपन्न होता है। ये सभी कथन निसंदेह यह सिद्ध करते हैं कि श्री भगवान की रूप गुण लीलाएं हमारी सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य हैं। क्योंकि वे अचिंत्य रूप से शक्तिमान हैं, अतः उनके लिए हर कार्य संभव है। अतः कोई भी उनके बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगा सकता और इसलिए श्री भगवान का प्रत्येक काम सामान्य मनुष्य के लिए आश्चर्यजनक है। उन्हें वैदिक ज्ञान द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि उनका श्री भगवान से अंतरंग संबंध होता है। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि श्री भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे ना तो पशु हैं, ना मनुष्य, ना ऋषि, ना ही मछली हैं। वे समस्त परिस्थितियों में सदैव परम भगवान हैं। श्लोक नंबर 31। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावद या ते दृशा श्रुकलिला अंजन संभ्रमाक्षम वक्तरण निनीय भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहयति भीरपि यद्धि भेति। हे कृष्ण, जब आपने कोई शरारत की थी, तब यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने हेतु रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है, फिर भी आप भयभीत हुए। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। तात्पर्य, यहाँ पर परमेश्वर की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले मोह के एक अन्य प्रकार का वर्णन दिया जा रहा है। परम भगवान तो सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि हैं, जैसे कि इसकी व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ पर श्री भगवान का सर्वोपरि होने का एक विशिष्ट उदाहरण है और साथ ही साथ वे अपने शुद्ध भक्तों के साथ क्रीड़ा भी कर रहे हैं। श्री भगवान का शुद्ध भक्त अनन्य प्रेम के कारण ही श्री भगवान की सेवा करता है और ऐसी भक्तिमय सेवा करते हुए वह परमेश्वर के पद को भूल जाता है। परम भगवान भक्तों की प्रेममयी सेवा का स्वीकार अधिक चाव से करते हैं। जब वह सेवा स्वतः स्फूर्त शुद्ध स्नेह से की जाती है, ना कि पूज्य भाव से या प्रशंसा भाव से। सामान्य रूप से श्री भगवान अपने भक्तों द्वारा आदर की दृष्टि से पूजे जाते हैं, लेकिन श्री भगवान भक्त से तब विशेष प्रसन्न होते हैं जब वह शुद्ध प्रेम तथा स्नेहवश श्री भगवान को अपने से कम महत्वपूर्ण समझता है। श्री भगवान के मूल धाम गोलोक वृंदावन में श्री भगवान की समस्त लीलाओं का आदान प्रदान इसी मनोभाव से होता है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उन्हें अपने ही जैसा एक मानते हैं, वे उन्हें आदरणीय नहीं मानते। श्री भगवान के माता पिता जो सभी शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें मात्र एक बालक मानते हैं। श्री भगवान अपने माता पिता की प्रताड़नाओं को वैदिक स्तोत्रों द्वारा की गई स्तुतियों से बढ़कर आनंददायी मानते हैं। इसी प्रकार वे अपनी प्रेमिकाओं के उल्लाहनों को वैदिक स्तोत्रों की अपेक्षा अधिक रुचि से सुनते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में मूल गोलोक वृंदावन की दिव्य जगत की नित्य लीलाओं को जन सामान्य के आकर्षण के लिए प्रकट करने के निमित्त उपस्थित थे, तो उन्होंने अपनी पालक माता यशोदा के समक्ष विलक्षण विनीत भाव प्रकट किया। वे अपनी बलोचित क्रीड़ाओं से यशोदा माता द्वारा एकत्र करके रखे गए माखन की मटकी तोड़कर उसका सारा माखन बर्बाद कर देते थे और उसे वृंदावन के प्रसिद्ध बंदरों सहित अपने मित्रों तथा संगियों में बांट दिया करते थे और वे सब श्री भगवान की इस उदारता का लाभ उठाते थे। माता यशोदा ने यह देखा तो शुद्ध प्रेम वश उन्होंने इस दिव्य बालक को दंड देने का दिखावा किया। उन्होंने रस्सी लेकर श्री भगवान को धमकाया कि वे उन्हें बांध देंगी, जिस प्रकार की सामान्य घरों में किया जाता है। माता यशोदा के हाथ में रस्सी देखकर श्री भगवान अपना सिर नीचे करके सामान्य बालक की तरह रोने लगे और उनके अश्रुओं से उनकी सुंदर आंखों में लगा काजल धुलकर गालों पर ढुलक पड़ा। कुंती देवी ने श्री भगवान के इस रूप की पूजा की, क्योंकि उन्हें श्री भगवान की परम स्थिति का ज्ञान था।
जिनसे साक्षात भय भी भयभीत रहता है। वे श्री भगवान अपनी माता से भयभीत हैं क्योंकि माता उन्हें सामान्य तरीके से दंडित करना चाह रही थी। कुंती को श्री भगवान की श्रेष्ठ स्थिति का ध्यान था, लेकिन यशोदा को नहीं था। अतएव यशोदा की स्थिति कुंती की स्थिति से श्रेष्ठ है। माता यशोदा को श्री भगवान उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे और श्री भगवान ने उन्हें भुलवा दिया था कि उनका बालक साक्षात श्री भगवान है। यदि माता यशोदा को श्री भगवान की दिव्य स्थिति का ध्यान होता तो वे अवश्य ही श्री भगवान को दंडित करते हुए हिचकती, लेकिन उन्हें यह स्थिति भुलवा दी गई क्योंकि श्री भगवान ममता में यशोदा के समक्ष पूर्ण बाल चापल्य का भाव प्रदर्शित करना चाहते थे। माता तथा पुत्र के बीच प्रेम का यह आदान प्रदान सहज रूप से संपन्न हुआ और कुंती इस दृश्य का स्मरण करके मोहित थी, क्योंकि वे दिव्य वात्सल्य प्रेम की सराहना करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती थी। परोक्ष रूप में यशोदा की प्रशंसा उनके प्रेम की दिव्य स्थिति के लिए की जा रही है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान श्री भगवान को भी अपने प्रिय पुत्र के रूप में वश में कर सकी थी। श्लोक नंबर 32। केचि दाहु रंजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्या अन्वयवाय मल्यस्येव चंदनम। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने हेतु हुआ है, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने आपके सबसे प्रिय भक्तों में से एक राजा यदु को प्रसन्न करने हेतु जन्म लिया। आप उनके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तात्पर्य, चूंकि इस भौतिक जगत में श्री भगवान का प्राकट्य मोहित करने वाला है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे समस्त सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म के कारण को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसकी घोषणा हुई है। वे धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने हेतु अपनी अंतरंगी शक्ति से प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि धार्मिक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने हेतु श्री भगवान आए। निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु पांडवों का राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्य आत्मा राजा शासन करता है तो प्रजा सुखी रहती है। जब राजा पापी होता है तो प्रजा सुखी नहीं रहती। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी निरंतर दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्य आत्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध न था। अतएव यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर श्री भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी श्री भगवान ऐसी उपाधियों से स्वतंत्र हैं। वे उस चंदन के समान हैं जो मलय पर्वत में उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय पर्वत के क्षेत्र में उगता है, इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री भगवान सूर्य के समान सदैव अजन्मा है। फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी भी पूर्वी क्षितिज का पुत्र नहीं होता, उसी प्रकार से श्री भगवान किसी के पुत्र नहीं, अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता हैं। श्लोक नंबर 33। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो अभ्यगात अजसत्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरदिशाम। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र रूप में जन्मे हैं। निसंदेह आप अजन्मा हैं, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने हेतु जन्म लेते हैं। तात्पर्य, यह भी कहा जाता है कि श्री भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने हेतु वसुदेव तथा देवकी ने
अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा प्रश्नी के रूप में कठोर तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप श्री भगवान उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। श्रीमद् भगवद गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि श्री भगवान संसार के समस्त मनुष्यों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकवादी नास्तिकों का विनाश करने हेतु प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर 34। भारा अवतार नायान्य भुवो नाव इवो दधो सीदंत्या भूरी भारेण जातो हय आत्म भूवार्थितः। दूसरे कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की तरह अत्यधिक पीड़ित हो उठा तथा आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की तो आप कष्ट का शमन करने हेतु अवतरित हुए हैं। तात्पर्य, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं तथा श्री नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में श्री नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और भगवान श्री विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसलिए श्री विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं। ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी से संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी श्री नारायण के निकट उपस्थित थी और श्री भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी जी से संपर्क किए बिना ही श्री नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो व्यक्ति अल्पज्ञतावश श्री नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। श्री नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है। उसके पास शिशु उत्पन्न करने हेतु इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण श्री नारायण शक्ति की किसी शर्त से बंधे नहीं हैं। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूर्ण रूप से कुछ भी करने हेतु स्वतंत्र हैं। अतएव ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में और सृष्टियों के प्रभारी हैं, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित हैं। इस ब्रह्मांड मंडल के अंदर श्वेत दीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा के पास जाते हैं। यदि ब्रह्मा भी इसे नहीं सुलझा पाते तो वे क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास परामर्श करते हैं और उनसे अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासन काल में उत्पन्न हुई और यह पृथ्वी असुरों के दुष्कर्मों से बोझिल हो उठी। तब अन्य देवताओं सहित ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर के तट पर जाकर प्रार्थना की। तब उन्हें बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में अवतरित होंगे। अतएव कुछ लोग कहते हैं कि श्री भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना करने से हुआ। श्लोक नंबर 35। भवे अस्मिन् किल्क्ष्यमाना नाम विद्या काम कर्म भी श्रवण स्मरणा हरणी करिष्य अन्नति केचन। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि रूप भक्ति को पुनः जागृत करने हेतु प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे धर्म पंथ की पुनः स्थापना के लिए ही प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। धर्म पंथ श्री भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति धर्म का नया रास्ता नहीं बना सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह फैशन बन गया है। धर्म का वास्तविक तरीका यह है कि श्री भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वाभाविक प्रेम से उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य श्री भगवान की सेवा करना है। श्री भगवान महान हैं और जीव उनके अधीनस्थ हैं।
अतएव जीव का कर्तव्य मात्र उनकी सेवा करना है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषयी जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में उलझ जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की सीमा से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह भौतिक जीवन की त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। श्री भगवान दुखी जीवों की आशा से कहीं अधिक दयालु हैं, इसलिए वे अपनी अहेतुकी कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण सेवा पूजन सत्वन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के नियमों का पुनः संचार करते हैं। उपर्युक्त में से समस्त विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बहिरंगी शक्ति द्वारा भ्रमित बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर यह विशेष कृपा श्री भगवान द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रदान की गई है। श्लोक नंबर 36। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्य अभीक्षणक्षः स्मरन्ति नन्दन्ति त्वे हितं जनः त एव पश्यन्त्य चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे श्री कृष्ण, जो आपकी दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनर्आगमन को रोकने का एकमात्र साधन है। तात्पर्य, परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने हेतु मनुष्यों को श्री भगवान के स्वाभाविक प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन की अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर स्वयं विद्यमान थे, तब सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकवादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके अत्यंत योग्य व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे श्री भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतएव भले ही श्री भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभ आरंभ उचित स्तोत्र से श्री भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य मनुष्य सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति श्री भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण उचित स्तोत्र से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतया लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हों, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस प्रकार की जाती है जिससे वे अपना स्वयं का स्वार्थ सिद्ध कर सकें। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा प्रमाणिक वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। श्री भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। श्रीमद् भागवतम में श्री भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ बर्ताव के संबंध में भी श्री भगवान की अनेकानेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ साथ द्वारका में अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। चूंकि श्री भगवान परम अवस्था में हैं, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ श्री भगवान के व्यवहार क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतएव श्री भगवान की लीलाओं का प्रमाणिक वक्ता कभी भी
ऐसी बातें नहीं सुनता। मनुष्य को श्री भगवान के विषय में बिल्कुल प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करना चाहिए। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर विकास द्वारा पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ श्री भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि श्री भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त लीलाओं में प्रत्येक स्थिति में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या अनेक प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि समस्त वेद पुराण इत्यादि श्री भगवान से हमारे विसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने हेतु है। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। श्लोक नंबर 37। अप्यद्य न त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वित सुहृदो अनुजीवनी येषां न चान्य अद्भवत पदाम्बुजात परायणम राजसु योजिताम हसाम। हे मेरे प्रभु, आपने समस्त कर्तव्य स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब हम आपकी कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित हैं और जब हमारा और कोई रक्षक नहीं है और जब समस्त राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगी? तात्पर्य: पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश वे श्री भगवान की कृपा पर पूर्ण रूपेण आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है, लेकिन श्री भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तब यह हमारे परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। समस्त भौतिक संसार प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के इस मिथ्या प्रयास में लगा हुआ है। स्वर्ग लोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने के इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक के सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य श्री भगवान के मार्गदर्शन में कठिन परिश्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। आदर्श सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरतापूर्वक कार्य करते हुए श्री भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निस्संदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे श्री भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परिजीवियों जैसे ना थे। वे सभी व्यक्तिगत चरित्र तथा शारीरिक कार्यों में परम योग्य थे, तो भी वे श्री भगवान की कृपा पर निर्भर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव स्वाभाविक रूप से आश्रित हस्ती है। प्रत्येक जीवन की सफलता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही श्री भगवान से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि उनका कोई संरक्षक नहीं है, किंतु जो भगवत इच्छा पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं, अर्थात उनका कोई ना कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि हम इस भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितिता से सुरक्षित रह सके। बाह्य भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता 7.19 हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के बाद ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य को जान सकता है कि भगवान श्री वासुदेव ही सर्वा है और पूर्ण रूप से श्री भगवान के शरणागत होना ही जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यही एक महात्मा का लक्षण होता है। पांडव परिवार के सभी सदस्य गृहस्थ जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती देवी इनकी माता थी। अतएव श्रीमद् भगवद गीता तथा समस्त पुराण और उनमें से विशेष रूप से श्रीमद् भागवत पुराण की शिक्षाएं अनिवार्यतः पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। उनके लिए श्री भगवान का विछोह वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलग होना।
अतएव कुंती देवी को ऐसा विछोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ, इसलिए उनकी सारी प्रार्थनाएं श्री भगवान को अपने साथ रहने हेतु राजी करने का प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु राजा मारे जा चुके थे, लेकिन उन सबों के पुत्र तथा पौत्र पांडवों से निपटने हेतु अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम लोग भी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीने हेतु सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवद इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल से हम फिर से 38वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।